नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते क्रिएटर्स। तो चलिए आज बात करते हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के बारे में। एक क्रिएटर के तौर पर इसका सपना तो हर कोई देखता है ना? पर इस सफर में कुछ खतरे भी हैं, कुछ स्कैम्स। तो आज हम इन्हीं घोटालों से बचने और एक रियल सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के तरीकों को समझेंगे। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, $84 बिलियन। इतना पैसा हर साल डिजिटल एड फ्रॉड में बर्बाद होता है। समझ रहे हैं? ये कोई छोटी मोटी हेराफेरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो क्रिएटर्स की मेहनत की कमाई को हड़पने के लिए ही बनी है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम्स आखिर हैं क्या? ये बेसिकली ऐसे धोखे हैं जो ट्रैकिंग सिस्टम्स को मैनिपुलेट करने, आपका कमीशन चुराने या लोगों को फाइनेंशियल फायदे के लिए बेवकूफ़ बनाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। साफ शब्दों में ये अनजाने में हुई गलती नहीं, ये जानबूझकर किया गया एक क्राइम है। ओके, अब हम उन कॉमन स्कैम्स की बात करेंगे जो खास तौर पर आप जैसे क्रिएटर्स को अपना निशाना बनाते हैं। इस सेक्शन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। पहला स्कैम है कुकी स्टफिंग। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये एक ऐसा धोखा है जिससे आपकी मेहनत से की गई सेल्स का क्रेडिट कोई और ही ले जाता है और इसका इम्पैक्ट आपकी इनकम पर सीधा पड़ता है। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, एक स्कैमर आपके विजिटर के ब्राउजर में उन्हें बिना बताए ढेर सारे ट्रैकिंग कोड्स या कुकीज डाल देता है। अब अगर वो विजिटर बाद में उस वेबसाइट से कुछ खरीदता है तो कमीशन आपको नहीं, उस स्कैमर को मिल जाता है, भले ही उसने इस पूरे प्रोसेस में जीरो वैल्यू ऐड की हो। ये सीधे सीधे आपकी कमाई की चोरी है। अगला स्कैम है पे टू जॉइन प्रोग्राम्स। ये उन क्रिएटर्स को टारगेट करता है जो कुछ एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज पाना चाहते हैं, पर ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और चलिए देखते हैं क्यों। देखिए, एक सिंपल सा रूल याद रखिए, जितने भी असली लेजिटिमेट एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं वो ज्वाइन करने के लिए हमेशा फ्री होते हैं, लेकिन ये फर्जी प्रोग्राम्स आपसे एक्सेस या ट्रेनिंग के नाम पर पहले ही फीस मांगते हैं। और फिर क्या होता है? स्कैमर्स फीस इकट्ठा करते हैं, हो सकता है आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी चुरा लें और जिन रिसोर्सेज का वादा किया था वो कभी मिलते ही नहीं। तो अगर कोई जुड़ने के पैसे मांगे, समझो दाल में कुछ काला है। और अब आते हैं तीसरे सबसे कॉमन स्कैम पर। ये तो आपने जरूर सुना होगा, गेट रिच क्विक स्कीम्स, वो रातों रात अमीर बनाने वाले झूठे सपने। ये स्कीम्स आपसे झूठे दावे करते हैं कि आप बिना मेहनत के लाखों कमा सकते हैं। इससे होता क्या है? आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद। और सबसे बुरा ये है कि अगर आप ऐसी स्कीम प्रमोट करते हैं तो आपकी ऑडियंस का आपसे विश्वास उठ जाता है, और एक क्रिएटर के लिए ऑडियंस ट्रस्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स की बहुत बात हो गई। अब आते हैं सॉल्यूशंस पर। इन स्कैम से बचेंगे कैसे? ये सेक्शन आपको कुछ प्रैक्टिकल और एक्शनेबल एडवाइस देगा जिसे आप फौरन यूज कर सकते हैं। किसी भी अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करिए। पहला, प्रोग्राम के टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ें, क्लियर कमीशन और पे आउट रूल्स हैं या नहीं। दूसरा, सिर्फ कंपनी के टेस्टिमोनियल्स पर मत जाइए, फोरम्स, ब्लॉग्स और रेडिट जैसी जगहों पर इंडिपेंडेंट रिव्यूज चेक करिए। और तीसरा, अगर कोई आपसे रातों रात अमीर बनाने का वादा करे तो उससे दूर रहिए। ये 3 स्टेप्स आपको हमेशा सेफ रखेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने बचाव की बात की, पर सिर्फ स्कैम से बचना ही तो गोल नहीं है ना? हमें एक असली बिजनेस बनाना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रियल ग्रोथ के पाथ को समझते हैं। एक सवाल है, क्या सिर्फ घोटालों से बचकर एक सक्सेसफुल क्रिएटर बिजनेस बनाया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें हारने से कैसे बचे वाली मेंटालिटी से आगे बढ़कर जीते कैसे की स्ट्रैटेजी पर फोकस करना होगा। ये कोट एक जरूरी सच्चाई दिखाता है। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर हो, एड रेवेन्यू गिरा तो आपका काम तमाम। ये बिल्कुल साफ बताता है कि एक से ज्यादा इनकम स्ट्रीम्स बनाना कितना जरूरी है। तो आइए पेश है क्रिएटर्स के लिए एक बेहतर मोनेटाइजेशन प्लेबुक। यहाँ हम एफिलिएट मार्केटिंग से आगे बढ़कर ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे जो ज्यादा सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल हैं। अब इस स्लाइड पर गौर कीजिए,
ये टेबल साफ साफ दिखा रहा है कि अफिलिएट मार्केटिंग में अर्निंग पोटेंशियल और क्रिएटर का कंट्रोल दोनों कम होते हैं। पर जैसे ही आप डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोचिंग/कंसल्टिंग की तरफ जाते हैं, अर्निंग पोटेंशियल, कंट्रोल और ऑडियंस का ट्रस्ट तीनों हाई हो जाते हैं। फर्क बिल्कुल क्लियर है ना? ये चार्ट एक डाइवर्सिफाइड इनकम पोर्टफोलियो दिखा रहा है। देखिए, अफिलिएट लिंक सिर्फ 10% है, जबकि डिजिटल प्रोडक्ट्स 40% और कोचिंग 30% है। इसका मतलब है कि असली ग्रोथ वहां है जहां आप अपनी ऑडियंस को डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं। और आपका सबसे बड़ा मौका है डिजिटल प्रोडक्ट्स में। आप कोर्सेज बना सकते हैं, ई बुक्स लिख सकते हैं, टेम्पलेट्स, वर्कआउट प्लान्स या प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स, ऐसी चीजें बना सकते हैं। ये सब आपकी एक्सपर्टीज को एक ऐसे प्रोडक्ट में बदल देते हैं जिसे आप बार बार बेच सकते हैं, और इस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। हम अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे ट्रस्ट की, यानी विश्वास की, जो एक सस्टेनेबल बिजनेस की नींव है। ये स्लाइड पूरी बात एक लाइन में कह देती है। एक असली क्रिएटिव बिजनेस सिर्फ लिंक्स प्रमोट करने के बारे में नहीं है, ये कस्टमर लॉयल्टी, मजबूत रिश्ते और फीडबैक पर बनता है। याद रखिए, आपकी ऑडियंस ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है, लिंक्स नहीं। तो क्रिएटर्स कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? इसके ये 4 गोल्डन रूल्स हैं। पहले ट्रस्ट बनाएं, फिर मोनेटाइज करें। सिर्फ वही चीजें प्रमोट करें जिन पर आपको खुद विश्वास हो। कम से कम 3 से 5 अलग अलग मोनेटाइजेशन मेथड्स का इस्तेमाल करें, और अपनी प्राइसिंग फॉलोअर काउंट पर नहीं, बल्कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं उसके आधार पर रखें। ये नियम आपको एक मजबूत बिजनेस बनाने में हमेशा गाइड करेंगे। और आखिर में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जा रहा हूँ। इस पर जरूर सोचिए, क्या आप सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम बना रहे हैं, या आप एक ऐसा बिजनेस बना रहे हैं जिस पर आपकी ऑडियंस आंख बंद करके भरोसा कर सके? इस सवाल का जवाब ही आपके क्रिएटर जर्नी की दिशा तय करेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।